ग्रीनलैंड का इतिहास मानवीय लचीलेपन की एक गहरी महागाथा है। ये दस्तावेज है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों ने पैलियो इनुइट शिकारियों से लेकर नॉर्स किसानों और आधुनिक आर्कटिक नागरिकों तक पृथ्वी के सबसे चरम वातावरणों में से एक में अपना जीवन बनाया। 4500 से अधिक वर्षों में फैली ये कहानी केवल जीवित रहने की नहीं है, बल्कि अनुकूलन, रहस्यमय ढंग से गायब होने और आत्मनिर्णय के लिए एक आधुनिक संघर्ष की कहानी है। पहला, प्रारंभिक अग्रदूत पैलियो इनुइट लहरें 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। यूरोपियों के आगमन से बहुत पहले ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका से आने वाले प्रवासियों की लहरों का घर था। ये पैलियो इनुइट संस्कृतियां वर्तमान कनाडा से संकीर्ण नारेस जलडमरू मध्य नारेस स्ट्रेट को पार करके यहां पहुंची थीं। सक्काक संस्कृति 2500 से 800 ईसा पूर्व। ये पहले ज्ञात निवासी थे जो मुख्य रूप से पश्चिम ग्रीनलैंड में रहते थे। वे सील, समुद्री पक्षियों और रेनडियर के कुशल शिकारी थे। इंडिपेंडेंस पहले और दूसरे 2400 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। इन समूहों ने उच्च आर्कटिक उत्तरी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया, जहां वे कस्तूरी बैल, मस्क ऑक्स पर जीवित रहे। डॉर्सेट संस्कृति 800 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी। इन्होंने इग्लू बनाने के लिए स्नो नाइफ और छोटी स्लेड जैसी नई तकनीकें पेश की। उन्हें उनकी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए याद किया जाता है। दूसरा, नॉर्स सागा एरिक द रेड की हरियाली वाली भूमि 982 ईस्वी से 1500 ईस्वी। 982 ईस्वी में नॉर्स खोजकर्ता एरिक द रेड को हत्या के आरोप में आइसलैंड से निर्वासित कर दिया गया था। वो पश्चिम की ओर गया और उसे गहरे समुद्र तट और घास के मैदानों वाली भूमि मिली। मार्केटिंग स्कीम, बसने वालों को लुभाने के लिए एरिक ने इस द्वीप का नाम ग्रीनलैंड रखा। 986 ईस्वी में यहाँ 2 मुख्य बस्तियां स्थापित की गईं। रहस्यमय ढंग से गायब होना 1400 के दशक के अंत तक नॉर्स बस्तियां गायब हो गईं। इसके कारणों में लघु हिमयुग, लिटिल आइस एज, व्यापार मार्गों का बंद होना और आने वाले थूले इनुइट्स के साथ संघर्ष शामिल हो सकते हैं। तीसरा, थूले प्रवासन आधुनिक इनुइट के पूर्वज। जैसे जैसे नॉर्स का पतन हो रहा था, पश्चिम से एक नया और उन्नत समूह आया, थूले लोग 1200 ईस्वी से वर्तमान। उनके पास क्रांतिकारी तकनीक थी। उमयाक वेल के शिकार के लिए बड़ी नावें, कयाक तेज और फुर्तीली शिकार नावें, डॉग स्लेज बर्फ पर तेज गति से चलने के लिए। ये आज के ग्रीनलैंड वासियों के प्रत्यक्ष पूर्वज हैं। चौथा, उपनिवेशवाद और डेनिश संघ 1721 से 1953। 1721 में नॉर्वेजियन मिशनरी हैंस एबिडे खोए हुए नॉर्स ईसाइयों की तलाश में पहुंचे। केवल इनुइट मिलने पर उन्होंने गोथथाब अब नूक में एक मिशन और व्यापारिक चौकी स्थापित की। डेनमार्क ने व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखा और इसे लगभग 2 शताब्दियों तक एक बंद उपनिवेश बनाए रखा। द्वितीय विश्व युद्ध से आधुनिक स्वायत्तता तक। द्वितीय विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1940 में जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। संप्रभुता का मार्ग 1953 में ग्रीनलैंड का औपनिवेशिक दर्जा समाप्त हो गया और ये डेनमार्क का एक प्रांत बन गया। 1979 होम रूल। ग्रीनलैंड ने अपनी संसद और आंतरिक मामलों पर नियंत्रण प्राप्त किया। 2009 सेल्फ रूल। ग्रीनलैंड वासियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली और ग्रीनलैंडिट एकमात्र आधिकारिक भाषा बन गई। आज ग्रीनलैंड एक चौराहे पर खड़ा है। जलवायु परिवर्तन और पिघलती बर्फ के बीच ये द्वीप नई चुनौतियों और खनन व शिपिंग के माध्यम से धन की संभावनाओं दोनों का सामना कर रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भविष्य में ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।